नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कहानी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दिल छू लेने वाली कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी नई कहानियों में से जुड़े रहें। आज की कहानी क्लास में हुई चोरी। यह कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी बात सिखाती है। बिना सोचे समझे किसी पर इल्ज़ाम लगाना कितना गलत हो सकता है। तो चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। आपको हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल की कक्षा 10वीं बी में हर दिन की तरह पढ़ाई चल रही थी। सुबह की प्रार्थना के बाद सभी छात्र अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। तभी अचानक मोहित, जो क्लास में सबसे होशियार और ईमानदार छात्र माना जाता था, घबरा कर चिल्लाया, मेरा पेन कहाँ गया? मैंने इसे यहीं रखा था। यह कोई साधारण पेन नहीं था, बल्कि उसके पिता ने उसे जन्मदिन पर गिफ्ट किया था। महंगा और स्टाइलिश होने के कारण वह इसे बहुत संभाल कर रखता था। पूरी क्लास में हलचल मच गई। सबने अपनी अपनी सीट और बैग टटोले, लेकिन पेन कहीं नहीं मिला। टीचर अभी तक नहीं आई थी, इसीलिए बच्चे अपने अपने अंदाजे लगाने लगे। कुछ को यह मजाक लग रहा था तो कुछ इसे गंभीरता से ले रहे थे। तभी किसी ने धीरे से कहा, जरूर किसी ने चुरा लिया होगा। यह सुनते ही माहौल और गंभीर हो गया। पेन चोरी की खबर पूरी क्लास में फैल गई। कुछ बच्चों ने कयास लगाने शुरू कर दिए। मुझे तो रोहन पर शक है, वो पहले भी दूसरों की चीज़ें उठाता था। रवि बोला, हाँ, पिछले महीने भी राहुल का इरेजर गायब हुआ था और बाद में रोहन के बैग में मिला था। किसी और ने कहा, रोहन पहले से ही अपनी शर्तों के लिए बदनाम था, लेकिन इस बार वह गुस्से में आ गया। उसने तेज आवाज़ में कहा, मैंने नहीं चुराया, बिना सबूत किसी को मत फंसाओ। लेकिन उसकी छवि खराब होने के कारण कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। क्लास मॉनिटर अनीता ने सुझाव दिया कि सभी बच्चों के बैग चेक किए जाएं। कुछ बच्चे इसके समर्थन में थे, लेकिन कुछ को यह अपमानजनक लगा। अब मामला टीचर तक जाने वाला था। मैथ टीचर मिसेस शर्मा क्लास में आई और माहौल देखकर चौंक गई। जब उन्हें चोरी के बारे में बताया गया तो उन्हें सख्त लहजे में कहा, अगर किसी ने मजाक में भी लिया है तो तुरंत लौटा दे, वरना सज़ा मिलेगी। क्लास में सन्नाटा छा गया। सबकी नज़रें इधर उधर घूमने लगी। कोई कुछ कहने को तैयार नहीं था। मिसेस शर्मा ने सभी बच्चों को बैग खोलने के लिए कहा। एक एक करके सबके बैग चेक किए गए, लेकिन पेन कहीं नहीं मिला। अब टीचर भी उलझन में थी। अगर बैग में नहीं है तो पेन गया कहाँ? कुछ बच्चे चुपचाप बैठे थे, मानो उन्हें इस चोरी की सच्चाई पता हो। अब मामला गंभीर हो गया था। मिसेस शर्मा ने सबकी ओर देखा और कहा, यह पहली बार नहीं है जब किसी की चीज़ गायब हुई हो। अगर आज हम इसे हल्के में लेंगे तो आगे भी ऐसी घटनाएं होती रहेगी। कई बच्चों को लगने लगा कि यह बस एक मजाक था, लेकिन जब मिसेस शर्मा ने प्रिंसिपल को बुलाने की धमकी दी तो माहौल और गंभीर हो गया। कई बच्चों के चेहरे उतर गए। तभी श्याम ने कहा, मैम, मैंने ब्रेक में अजय को मोहित की सीट के पास देखा था। यह सुनते ही सभी की नज़रें अजय पर टिक गई। अजय घबरा गया। उसने हकलाते हुए कहा, मैं तो बस पानी लेने आया था, मुझे नहीं पता कि पेन कहाँ गया। लेकिन उसके चेहरे की बेचैनी कुछ और ही बयां कर रही थी। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो इतना परेशान क्यों हो? रवि ने सवाल किया। क्योंकि तुम लोग बिना वजह मुझ पर शक कर रहे हो, अजय ने नाराज़गी जताई। लेकिन अब पूरी क्लास अजय को ही संदेह की नज़र से देखने लगी। अजय और मोहित बचपन के दोस्त थे। मोहित को यकीन नहीं हो रहा था कि
अजय पर शक किया जा रहा है। उसने कहा, अजय ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन कुछ बच्चों ने उसे याद दिलाया कि पिछली बार किसी की नोटबुक भी गायब हुई थी और तब भी अजय ही वहाँ था। अजय अब खुद को असहाय महसूस कर रहा था। अजय को लगने लगा कि पूरी क्लास उसके खिलाफ है। उसने गुस्से में कहा, अगर तुम लोग मुझ पर शक कर रहे हो तो ठीक है, मैं खुद ही चला जाता हूँ। वह तेज़ी से क्लास से बाहर चला गया। मोहित ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अजय ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। शाम को जब मोहित घर पहुंचा और अपना बैग खोला तो उसकी आंखें फटी रह गई। वही पेन उसकी किताबों के बीच दबा हुआ था। अब उसे याद आया कि उसने खुद ही ब्रेक में पेन अपनी किताब में रखा था, लेकिन हड़बड़ी में भूल गया था। जब उसे अपनी गलती पर पछतावा होने लगा, अगले दिन मोहित स्कूल पहुंचा और अजय से माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दे दोस्त, मैंने सच में तुझे गलत समझा। अजय चुपचाप खड़ा रहा, फिर हल्के से मुस्कुराया और बोला, मुझे भी गुस्सा नहीं करना चाहिए था, लेकिन बिना सोचे समझे आरोप लगाना बहुत गलत है। टीचर को जब यह बात पता चली तो उन्होंने पूरी क्लास को समझाया, हमें कभी भी बिना सबूत किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। इस घटना के बाद अजय और मोहित की दोस्ती और मजबूत हो गई। पूरी क्लास को एक बड़ा सबक मिला। बिना सबूत यह कहानी हमें सिखाती है कि जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना गलत हो सकता है। हमें किसी पर आरोप लगाने से पहले पूरी सच्चाई जाननी चाहिए, क्योंकि गलतफहमी में रिश्ते बिगड़ सकते हैं। कि आपको सबसे अच्छा भाग कौन सा लगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना, ताकि कोई भी नई कहानी आपसे। तो दोस्तों, यह भी आज की कहानी क्लास में हुई चोरी। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इसमें आपको एक नई सीख मिली होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं। धन्यवाद।